नमस्कार बालकों, ये हमारी पहली वीडियो होगी 9th क्लास आईसीएससी के लिए। मैं इसमें सबसे पहले जो टॉपिक कवर करूँगा वो टॉपिक होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। अगर मैं बुक के हिसाब से बात करता हूँ तो ये सलीना की किताब में जो हमारे यहाँ चलती है उसमें ये 2B एक्सरसाइज होगी। 2B एक्सरसाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। इसके अंदर मैं जो तुम्हें बातें बताऊंगा वो 9th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ग्राफिकल स्टडी करेंगे हम लोग लीनियर मोशन की। ग्राफिकल ये सलीना की किताब होगी मेरे पास पब्लिकेशन, और इसका पेज नंबर होगा 36। चलिए मैं एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को बता दूँ क्या है इसके अंदर। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ देखिए कि हम लोग मोशन किसे कहते हैं। मोशन का मतलब हम लोगों को पता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। तो यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन यानी कि वो किसी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो उसकी मोशन कहलाती है वन डायमेंशन। कैसे कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? वन डायमेंशन। और इसे कहते हैं हम लीनियर मोशन। लीनियर का एक और नाम है रेक्टिलीनियर। हम लोग लीनियर कहें या रेक्टिलीनियर कहें, एक ही बात होगी। लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन का मतलब है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है तो वो मोशन लीनियर मोशन कहलाती है। लीनियर मोशन को वेल स्टडी हम लोग यहाँ एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के लिए हम लोगों के सामने 3 टाइप के यहाँ ग्राफ होंगे। 3 टाइप के मेरे प्यारे बच्चों। ग्राफ के बारे में आप पहले से जानते होंगे, ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा। उसके अंदर 2 एक्सिस होती है, एक्स और वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स कहेंगे और वर्टिकल को वाई कहेंगे। यहाँ 3 जो हमारे सामने ग्राफ आएंगे, मैं आप लोगों के सामने यहाँ फ्लो चार्ट बनाकर बता रहा हूँ। सबसे पहला ग्राफ आएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये वर्सेस क्यों लगाया? जैसे आप मैच देखते होंगे भारत वर्सेस पाकिस्तान, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का मतलब है कि एक एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरी एक्सिस पर टाइम होगा। तो वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ जब स्टडी करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा और एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया जाएगा, तो वो ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा ग्राफ होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 टाइप के हमारे सामने ये ग्राफ आएंगे। आप लोग ध्यान से समझो, एक डायरेक्शन में मोशन के लिए अगर किसी स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में मोशन पड़ रहे हैं तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। यानी कि फॉर मोशन इन वन डायरेक्शन में यदि मोशन हो रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उस मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसलिए चूंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम दोनों ही सेम होंगे। क्योंकि वन डायमेंशन मोशन स्ट्रेट लाइन में जब होगी तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वही उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। सिमिलरली यही बात वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम के लिए होगी। वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों सेम होंगे। कब? जब मोशन रेक्टिलीनियर हो, स्ट्रेट लाइन हो, एक ही डायरेक्शन में हो, वन डायरेक्शन मोशन हो, तो इन सब बातों के लिए ये दोनों ग्राफ सेम होंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम होगा स्पीड टाइम के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। अब यहाँ डिफरेंट होते हैं ये दोनों ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम, जब मोशन 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन में ये डिफरेंट होते हैं। 2 डायमेंशन में वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम भी डिफरेंट होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले ग्राफ आपके सामने लेने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम लोग लेने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मेरे प्यारे बच्चों, टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लेंगे। यानी कुछ ऐसा रिश्ता होगा जैसा आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों टाइम को लिया जाएगा। इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, या इस ग्राफ को जब हम प्लॉट कर लेते हैं तो हम इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? कुछ लाभ होना चाहिए, हमारा किसी काम को करने का उद्देश्य होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बनाने के बाद हम लोग इस ग्राफ से
वी कैन डिटरमाइन, हम लोग इस ग्राफ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं वेलोसिटी। वी कैन डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को अपनी वीडियो में आगे कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप लोग जरा ध्यान से समझिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी की डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई थी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इट इज़ अ रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जब आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ वेलोसिटी नाम की क्वांटिटी जन्म लेती है। अब एक वर्ड में आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ, जरा बहुत ध्यान से सुनना, जरा इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आप ये समझिए कि ये लाइन इस चैप्टर के लिए बिल्कुल आधार है। सारे न्यूमेरिकल इसी लाइन पर बेस्ड होंगे। जरा देखेंगे, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, स्लोप। अब एक नया वर्ड आपके सामने पिक्चर में आया है, ये स्लोप क्या बला है? आखिर स्लोप कहते किसे हैं? तो बेसिकली वैसे ये मैथ का विषय है, लेकिन फिजिक्स में मुझे स्लोप पढ़ाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस से किसी लाइन ने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बल्कि मैं पॉजिटिव एक्सिस से कहूँगा, पॉजिटिव एक्सिस से किसी लाइन ने जितना भी एंगल बनाया हो वो उसका स्लोप कहलाता है, उसकी टेंजेंट उसका स्लोप कहलाता है। एक्स एक्सिस से किसी लाइन ने जितना एंगल बनाया हो, एंगल बेसिकली ये कितना इंक्लाइंड है, इसे हम स्लोप कहेंगे। स्लोप अगर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, और इस स्ट्रेट लाइन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। स्लोप इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो मैं यहाँ कहूँगा इसका स्लोप 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब यहाँ एक बात जरा बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये पता चला होगा कि स्लोप क्या है। स्लोप का मतलब है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, वो चीज़ उसका स्लोप कहलाएगी। और जब बात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप की हो तो वो तुम्हें किसे जन्म देता है, वो वेलोसिटी को। अब यहाँ कुछ मुख्य बात, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, यदि स्लोप पॉजिटिव मिलता है तो इट इम्प्लाइज दैट द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसका मतलब है यदि स्लोप आपको पॉजिटिव मिलता है तो स्लोप पॉजिटिव मिलने का मतलब है कि बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही है, मूविंग अवे, दूर जाना। यदि स्लोप पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब है कि बॉडी मूविंग अवे मतलब दूर जा रही है स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर मैं इसका उल्टा कहूं तो बिल्कुल इसका उल्टा क्या होगा? इफ स्लोप, अभी मैं और इसे एक्सप्लेन करूंगा लाइन को, घबराओ मत बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों। इफ स्लोप इज निगेटिव, यदि स्लोप निगेटिव मिलता है तो द बॉडी इज रिटर्निंग माने वापस लौटना, रिटर्निंग टुवार्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आखिर ये दोनों लाइन क्या है हमें डिटेल में समझनी होंगी। उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बात करता हूं ताकि स्लोप में और मजा आए, थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं और ताकि हमें और बहुत ज़्यादा आनंद आए। देखिए मेरे लाल, सबसे पहले केस मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं जो पहला केस लूँगा, मैं लूँगा जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो। द बॉडी, या ऐसा कहो द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, मेरे प्यारे बच्चों यही आपके नोट्स होंगे। आप लोग पूरा काम प्रॉपरली करेंगे। ये 2B एक्सरसाइज का डेटा चल रहा है सारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, लेंथी भी है, समझने के लिए बहुत कुछ है इस एक्सरसाइज में। द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, बॉडी की पोजीशन जब टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो। अब आप खुद सोचिए, ये पेन यहाँ रखा है, अगली 15 मिनट के बाद भी ये पेन यहीं रखा मिला, इसका मतलब हुआ
कि पेन ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो वी कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट स्टेशनरी पोजीशन। तो बॉडी किस में है? स्टेशनरी, यानी बॉडी रुकी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, बॉडी की पोजीशन जब टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी पहला केस, उस कंडीशन में बॉडी इज सेट टू बी स्टेशनरी। बॉडी को मैं कहूँगा कि बॉडी किस में है? स्टेशनरी कंडीशन में है। अब मैं यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता हूँ टाइम के साथ, तो आप लोग कुछ ऐसा पाएंगे, सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिया और यहाँ टाइम लिया, तो आप समझिए ये 5, मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसी मैंने यहाँ पोजीशन ली। 10, 20, 30, मान लीजिए ये 0 सेकेंड पर जब मोशन स्टार्ट कर रही थी, ये 25 पर है, 25 यहाँ होगा, 20 और 30 के बीच में। ठीक, अगले सेकंड भी वो 25 पे मिलेगी, उससे अगले सेकंड ही 25 पे मिलेगी, उससे अगले सेकंड ही 25 पे मिलेगी, उससे अगले सेकंड ही 25 पे मिलेगी। इसका मतलब है कि जब मैं इन पॉइंटों को प्लॉट करता हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, बिल्कुल पैरेलल। किसके पैरेलल आई है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार बात पता चली हमें कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलती है हमें। यानी कि टाइम लगातार बढ़ता रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, द डिस्प्लेसमेंट एज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट द इंस्टेंट इज सेम। आप कहीं भी किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकालो, हर जगह आपको सेम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जो डिस्प्लेसमेंट t बराबर 0 पे है, वही डिस्प्लेसमेंट t बराबर 1 पे है, वही डिस्प्लेसमेंट t बराबर 3 सेकेंड पर होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलती है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये लाइन ए बी है, ए बी, तो ये लाइन आप लोगों को ए बी जो मिली, ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन है। तो आप लोग देखिए, और ये जो मिला ओ ए इज द डिस्टेंस, ओ ए इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन। ओ ए इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द origin O, and it remains same at each instant। हर इंस्टेंट पर ये सेम होगी, हर बार आपको दिख रहा होगा। 4 सेकंड पर भी अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तब भी 25 ही होगी, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पर ये 25 है मेरे प्यारे बच्चों। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये केस समझ में आया होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहला केस मैंने आप लोगों को बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम का, कि जब कोई बॉडी स्टेशनरी हो, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो, रुकी हुई हो, तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। केस नंबर 2 में एंट्री करते हैं मेरे लाल। केस नंबर 2 क्या है? यदि बॉडी मूविंग कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, ये दो वर्ड कुछ हमारे सामने आए, हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार इसे बता दूं क्या है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, आप बाइक पे कानों में लीड लगाकर किरतपुर से बिजनौर जा रहे हैं, 40 मीटर पर सेकंड पर आपने उसका एक्सीलेटर बिल्कुल टाइट करके पकड़ लिया, ना आप बढ़ा रहे हैं और ना आप घटा रहे हैं, आप कांस्टेंट स्पीड के साथ में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी बन जाएगी यूनिफॉर्म। मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया शायद, बहुत अच्छी बात। इफ़ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जरा ढंग से समझना इसमें क्या लाइन आएगी। इसका मतलब है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड। कहने का मतलब है 1 सेकेंड में 5 मीटर चले,
1 सेकंड में कितना चले 5 मीटर, अगले सेकंड में भी 5 मीटर चले, उससे अगले सेकंड में भी 5 मीटर चले। इसका मतलब हर सेकंड में यदि आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी को मूव कराना होगा, इक्वल सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो। चूँकि बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है इसलिए यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों सेम होंगे और दोनों कुछ ऐसे बनेंगे जैसे मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, देखिए सपोज, जरा समझेंगे मेरे लाली से। देखिए सपोज दैट आपके सामने ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। आप 1 सेकेंड में 5 मीटर गए, फिर ये 10 मीटर, फिर ये 15 मीटर, फिर ये 20 मीटर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप एक तरफ तो ले रहे हैं टाइम और एक तरफ ले रहे हैं आप डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम जब 0 था तो आपकी गाड़ी 0 पे थी। जब टाइम 1 हुआ, एक चाहे आप आवर में ले लें, इसे किलोमीटर में ले लें मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोने का विषय नहीं है। आप इसे सेकंड में ले सकते हैं, इसे मीटर में ले सकते हैं, ये तो आपकी मानने की यूनिट है। जब 0 सेकंड था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था। 1 मीटर पर इसके अंदर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई बात नहीं। अगले सेकंड में उसके अंदर फिर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फिर कितना हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 का। फिर उससे अगले सेकंड में फिर 5 कदम आगे चला तो कितना हो गया 15। फिर अगले सेकंड में फिर 5 कदम। तो मेरे लाल ऐसे ही आगे चलते रहो। 0 पर 0 था तो हमने ये पॉइंट बनाया, 1 पर 5 है तो हमने ये वाला पॉइंट बना दिया, 1 ये 5 ये। 2 पर हुआ 10, हमने ये पॉइंट बना दिया। 3 पर हुआ 15, हमने फिर एक पॉइंट बना दिया। ये पॉइंट मुझे लगता है आपको प्लॉट करने आते होंगे, थोड़ा बहुत मैथ पता होगा आपको, नहीं पता तो आप हमसे पूछेगा। 4 पर ये 20 है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इन लाइनों को बिल्कुल प्लॉट किया, आप लोग प्यारे से बिल्कुल पेंसिल से बनाएंगे इसे, आप लोगों को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको ये ग्राफ दिखाई देगा। तो जरा आप ढंग से जब इसे देखें तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। द कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। कार बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी गिवन डायरेक्शन में कार बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अभी आप कहोगे कि हम तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो वेलोसिटी होनी चाहिए थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड और वेलोसिटियाँ दोनों सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ सेम है, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, किरतपुर से बिजनौर जो हमने फिक्स कर रखी थी। तो आप लोगों ने यहाँ क्या पाया, आपने पाया यहाँ कि ये ग्राफ आपको एक इंक्लाइन लाइन मिला, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर मिला। अब आप लोगों को मैंने एक लाइन बोली थी कि यदि आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, स्लोप, तो आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी को। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को स्लोप के बारे में, इन ग्राफ से स्लोप निकालना सिखाऊंगा कि एक्चुअल में स्लोप निकलता कैसे है, हम लोग इस ग्राफ से वेलोसिटी को कैसे अचीव कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल शायद समझ में आए हों, बहुत अच्छी बात है। कहीं कोई समस्या और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। गुड लक मेरे प्यारे बच्चों।